रुखसाना की 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद रुखसाना आगे पढ़ना चाहती थी। वह अपने अम्मी अब्बू से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा उसके अम्मी अब्बू अब उसकी शादी की बात कर रहे हैं तो रुखसाना वहीं खड़े होकर उनको सुनने लगी। रुखसाना के अब्बू उसकी अम्मी से कह रहे थे, हमारी बिटिया की 12वीं की परीक्षा हो चुकी है, अब हमें उसकी शादी जल्द से जल्द करानी चाहिए। उसकी अम्मी ने भी हामी भरी। कुछ देर बाद रुखसाना आती है और अपने अम्मी अब्बू से कहती है, अब्बू मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अभी अपने कॉलेज में नाम लिखवाना है, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, आप मेरी बातों को समझिए। रुखसाना की बातें सुनकर उसकी अम्मी उससे कहती है, बेटा अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हमारे इधर लड़कियों को इतना ही पढ़ाया जाता है, अब हम इससे ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं ले सकते। उधर उसके अब्बू भी कहते हैं, बेटा हाँ मैं इतना नहीं कमाता हूँ कि तुम्हें आगे पढ़ा सकूं, अब तुम आगे अपनी शादी के बाद पढ़ना। रुखसाना इन बातों को सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो फिर भी अपने अम्मी अब्बू को बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अम्मी अब्बू बिल्कुल भी नहीं मानते। उसकी अम्मी कहती है, बस बहुत होगी बहस, अब हम इससे ज्यादा कोई बहस नहीं करना चाहते, तुम जाओ अपने कमरे में और कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसकी तैयारी करो। रुखसाना ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में बैठकर वो बहुत देर तक सोचती है कि अब वो क्या करे। वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मैं क्या करूं? उसे तुरंत अपनी दोस्त का ख्याल आता है। वो कमरे में इधर उधर टहल कर सोचती है वो अपनी सारी बातें अपने दोस्त को बताएगी और जरूर कोई हल निकल आएगा। वो पहले सोचती है कि वो अपनी दोस्त से बात करे या नहीं, लेकिन अंत में उसे फोन करती है और कहती है, नेहा मेरे अम्मी अब्बू मेरी शादी कराना चाहते हैं, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकोगी? हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। यह कहकर रुखसाना फोन रख देती है। उधर नेहा भी सोचती है, अरे रुखसाना तो इतनी छोटी है, अभी उसके अम्मी अब्बू इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं? वो रुखसाना को समझाती है और कहती है, रुखसाना तुम चिंता मत करो, कल हम स्कूल के बाहर मिलेंगे और जरूर कोई उपाय निकालेंगे। दोनों अगली सुबह स्कूल के बाहर मिलते हैं। तब नेहा रुखसाना को कहती है, तुम अपने अम्मी अब्बू को समझाती क्यों नहीं हो कि तुम अभी तो बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। पर रुखसाना उसकी बातें सुन रही थी। वो उससे क्या कहती कि उसने अपने अम्मी अब्बू को बहुत समझाया, लेकिन उसके अम्मी अब्बू बिल्कुल नहीं माने। तब रुखसाना कहती है, नेहा मैंने अपने अम्मी अब्बू को बहुत समझाया, वो लेकिन नहीं मानते हैं, वो कहते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे आगे पढ़ाएंगे। और ये कहकर रुखसाना बहुत रोती है, कहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी बहुत पढ़ना है और काम भी करना है। नेहा और रुखसाना आपस में बातें कर रही थी। पीछे से कुछ लड़के उनकी बातें सुन रहे थे। वहां पे एक गुंडा लड़का खड़ा था। वह आके रुखसाना को परेशान करने लगता है और कहता है, ए लड़की यहाँ क्या कर रही है? और उसको ये कहकर धक्का लगा देता है। नेहा को बहुत गुस्सा आता है। नेहा उससे बोलती है, ए तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? जाते हो यहाँ से कि अभी तुम्हें 4 थप्पड़ लगाऊं। रुखसाना भी उसको डांट कर भगा देती है। इतनी बातें के बाद रुखसाना अपने घर की तरफ चल देती है। नेहा भी अपने घर की तरफ चल देती है। रुखसाना रास्ते भर रोती रहती है कि वो अब क्या करेगी, वो कैसे अपने अम्मी अब्बू को समझाएगी। थोड़ी ही देर में वह घर की तरफ पहुंच जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह देखती है ये वही गुंडा लड़का है जो उसके अम्मी अब्बू ने उसके लिए चुना है। वो देखकर चौंक जाती है कि उसके अम्मी उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। जैसे ही वो घर आती है उसकी अम्मी कहती है, देखो बेटा हमने तुम्हारे लिए ये लड़का चुना है, ये बहुत अच्छा काम करता है और तुम्हें आगे भी पढ़ने देगा। उसके अब्बू भी कहते हैं, लेकिन रुखसाना जोर जोर से रोने लगती है, नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी, यह एक गुंडा है, ये हमारे स्कूल के बाहर लड़कियों को परेशान करता है, आप मेरी शादी इससे करवाएंगे, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तब रुखसाना के अम्मी अब्बू को इसका एहसास होता है।
तभी उसकी फ्रेंड नेहा भी आ जाती है। नेहा भी कहती है, अंकल आंटी, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप रुखसाना की शादी इससे बिल्कुल भी मत कराइए। तब रुखसाना की अम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस लड़के को बहुत डांट डपट कर भगा देती है। तुम लड़कियों को परेशान करते हो, तुमने मेरी बेटी को परेशान किया और उसी का रिश्ता लेने के लिए आ गए हो, चले जाओ यहाँ से। लड़का बहुत बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। थोड़ी देर बाद जब रुखसाना को गुस्सा आता है, कहती है, जाओगे या मैं तुम्हें लगाऊं 4 थप्पड़। फिर उसके बाद वो लड़का डर जाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नेहा भी चली जाती है। तब रुखसाना की अम्मी उससे माफी मांगती है और रोती है, कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी एक गुंडे से करवाने वाली थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, हम खूब मेहनत करेंगे और तुम्हें खूब पढ़ाएंगे। ये सुनकर रुखसाना भी बहुत खुश हो जाती है। वो अपने अम्मी अब्बू को बहुत प्यार करती है। अगले दिन रुखसाना अपनी दोस्त के साथ फिर से स्कूल की तरफ आती है। रुखसाना को देखकर नेहा बहुत खुश होती है और कहती है, अब तुम खूब पढ़ना ताकि तुम्हारे अम्मी अब्बू अब तुम्हारी जल्दी शादी ना कराए। दोनों खूब सारी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई को